जब से आरिबा ने ज़ायान को पहली बार देखा, इसकी दुनिया बदल गई थी और इसे नहीं मालूम था कि ये मुलाकात इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज लेकर आएगी। आरिबा का हर दिन हमेशा एक जैसी रूटीन के साथ गुजरता था। सुबह की रोशनी, स्कूल का सफ़र और फिर वही कोना जहां वो अक्सर अकेली बैठकर किताबें पढ़ती। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही इसने कॉलेज के गेट से कदम रखा, इसकी नज़र ज़ायान पर पड़ी। ज़ायान, वो लड़का जिसका नाम हर किसी की जुबान पर था, मगर जिसके करीब जाना किसी के बस की बात नहीं। एतमाद, खूबसूरती और थोड़ी सी पुरअसरारियत इसके किरदार में झलकती थी। आरिबा ने खुद से कहा, आज का दिन भी शायद मामूल के मुताबिक होगा। लेकिन जैसे ही उनकी नज़रों का सामना हुआ, दिल की धड़कन तेज हो गई और जुबान खामोश हो गई। कल्चर कम्प्लेक्स की फिजा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन आरिबा के लिए हर चीज़ बदल गई थी। वो अपनी पसंदीदा नशिस्त पर जाकर बैठी, अपनी किताब खोली, मगर दिल कहीं और ही था। ज़ायान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में हल्की सी हैरानी और दिलचस्पी थी। वो कभी किसी लड़की को इतना गौर से नहीं देखता था। आरिबा ने महसूस किया कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही। दिल के अंदर छपी एक छोटी सी खुशी और बेचैनी एक साथ अलिफाबेर। पहले लेक्चर के दौरान आरिबा ने नोटबुक खोली और दिल के ख्यालात को लिखना शुरू किया। वो लड़का जो सबके लिए एक राज है, मेरे लिए कुछ और है। एक नया एहसास जो मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। लेक्चर ख़त्म हुआ और आरिबा ने देखा कि ज़ायान भी कमरे से बाहर निकल रहा है। इसे लगा कि ये पहली बार है जब वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में सादा सा लम्हा गुजार रहे हैं, मगर दिल के अंदर एक नया बंधन बन रहा था। चंद दिन बाद लाइब्रेरी में ज़ायान ने आरिबा के करीब आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये नशिस्त खाली है? आरिबा ने सर हिलाकर हाँ कहा। यह पहला लम्हा था जब दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। ज़ायान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें अक्सर यहाँ देखा है। तुम हमेशा इतनी फोकस्ड कैसे रहती हो? आरिबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो सिर्फ मुस्कुराने में ही कामयाब हो पाई। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता शुरू किया। छोटे छोटे लम्हात, मुस्कुराहटें, छप कर नज़र मिलाना और लाइब्रेरी के खामोश कोने, उन सब ने उनके दिलों को करीब लाना शुरू किया। लेकिन कॉलेज की दुनिया में ये सब छप कर ही होता है। कोई भी ओपनली मोहब्बत का इजहार नहीं करता, और आरिबा और ज़ायान दोनों के लिए ये नया तजर्बा था। एक दिन आरिबा घर वापस जा रही थी, दिल में एक ही ख्याल था, ज़ायान, ये कैसा एहसास है जो मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़काता है? और ज़ायान के दिल में भी यही सवाल था, मगर उसके अल्फाज अभी किसी ने नहीं सुने। आरिबा को नहीं मालूम था कि ज़ायान के ज़िंदगी में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ये राज उनके दिलों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। आरिबा ने सोचा था कि ज़ायान सिर्फ एक दिलचस्प शख्स है, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा हुआ था, और वो राज अब ज़ाहिर होने वाला था। आरिबा का अगला दिन कॉलेज में कुछ ज़्यादा दिलचस्प था। लाइब्रेरी का वही कोना, वही किताबें, मगर दिल की धड़कन पहले से तेज थी। ज़ायान भी वहां था, मगर आज कुछ अलग सा लग रहा था। इसकी आंखों में हल्की सी उलझन और बेचैनी झलक रही थी। जब दोनों की नज़रें मिली, एक खामोश मुस्कुराहट हुई, मगर दिल के जज्बात बहुत कुछ कह रहे थे। आरिबा ने अपनी नोटबुक खोली और दिल के जज्बात लिखने की कोशिश की। क्या ये वाकई दिलचस्पी है, या सिर्फ एक लम्हे का एहसास? मेरा दिल समझ नहीं पा रहा, मगर मैं जानती हूं कि यह मामूली नहीं है। ज़ायान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें ये कोना पसंद है, या तुम बस खामोश जगह तलाश कर रही हो? आरिबा हिचकिचाते हुए सर हिलाकर बोली, और दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। इसी दिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ज़ायान के एक दोस्त ने आरिबा को देखकर हंसी मजाक में कुछ कह दिया, जिससे आरिबा का चेहरा सुर्ख हो गया। ज़ायान ने महसूस किया कि शायद उसने आरिबा का दिल दिखाया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये छोटी सी बात उनके दरमियान रोमांटिक टेंशन को बढ़ा रही थी। हर नज़र, हर छोटी मुस्कुराहट में एक अजीब सा मील जौल पैदा हो रहा था। एक शाम लाइब्रेरी बंद होने के बाद ज़ायान ने आरिबा से कहा, चलो थोड़ी देर के लिए बाग में चलते हैं। आरिबा ने हिचकिचाहट के बाद हाँ कर दी। बाग का मंजर, हल्की रोशनी और हल्की हुआ, ये सब उनके लिए एक परफेक्ट माहौल था। ज़ायान ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व किया है। तुम्हारी सिंप्लिसिटी और फोकस ने मुझे बहुत मुतासिर किया है।
आरिबा के दिल में खुशी और इस्तिराब दोनों थे। वो सोच रही थी, क्या ये सिर्फ तवज्जो है या कुछ और भी? इसी लम्हे ज़ाया ने एक छोटा सा राज का हिंट दिया। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जो शायद तुम्हें सदमा दे सकते हैं और हमारे दरमियान फासले भी पैदा कर सकते हैं। आरिबा ने हैरत से पूछा, राज? किस किस्म के राज? ज़ाया ने सिर्फ मुस्कुराते हुए चुप रहने का फैसला किया। इस खामोशी में बाग की हुआ में एक अजीब सी तनाव और एहसास पैदा हुआ। आरिबा को महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक क्रैश नहीं बल्कि कुछ ज्यादा गहरा है। एक ऐसा एहसास जो दिल और रूह दोनों को छू रहा था। रात को आरिबा ने सोने से पहले अपने कमरे में छोटी सी दुआ की, अल्लाह अगर ये एहसास सही है तो मुझे सही फैसले करने की हिम्मत दे। इस दिन के बाद हर क्लास, हर लाइब्रेरी की नशिस्त, हर नज़र ज़ायान की तरफ आरिबा के लिए एक यादगार लम्हा बन गया। दिल की धड़कन में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों शामिल हो गए थे। ज़ायान भी अंदर ही अंदर आरिबा के बारे में सोच रहा था, मगर वो जानता था कि हर राज को वक्त पर खोलना ज़रूरी है। आरिबा ने कॉलेज के बाद अपने कमरे में कदम रखा। दिल में एक अजीब सा इस्तिराब था। ज़ायान के कहे गए अल्फाज उसके ज़हन में घूम रहे थे। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जो शायद तुम्हें सदमा दे सकते हैं। वो सोच रही थी कि क्या ये बस एक छोटा सा खौफ था या वाकई कुछ बड़ा छुपा हुआ है। रात के सन्नाटे में वो अपने दिल की धड़कन सुन रही थी और हर धड़कन के साथ एक सवाल बढ़ रहा था, क्या वो तैयार है हकीकत को जानने के लिए? अगले दिन क्लास के दौरान ज़ायान उसके करीब आया। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर अल्फाज उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे। आरिबा ने इसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही गहराई देखी जो पहले दिन देख चुकी थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर ज़ाया ने आहिस्ता कहा, आरिबा, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। आरिबा का दिल जोर से धड़कने लगा मगर वो खामोश रही। वो जानती थी कि ये लम्हा किसी भी चीज़ का आगाज हो सकता है। ज़ाया ने एक छोटा सा मुस्कुराया, फिर पलकें झपकाते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कुछ मसाइल हैं जो मुझे नहीं चाहते कि कोई जान ले, मगर तुम खास हो इसलिए तुम्हें बताना जरूरी है। आरिबा ने सांस गहरा लिया, दिल में हौसला पैदा किया और आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ज़ाया ने अपनी दास्तान शुरू की, एक ऐसा राज जो इसकी जिंदगी के कुछ अहम फैसलों से जुड़ा हुआ था। वो बता रहा था कि किस तरह उसके खानदान और हालात ने इसकी जिंदगी पर असर डाला और कैसे वो अपनी मोहब्बत और जज्बात को छुपाने पर मजबूर हुआ था। आरिबा ने हर लफ्ज़ को दिल से सुना, कभी हैरानी, कभी हमदर्दी और कभी छपी हुई खुशी के साथ। जब ज़ाया ने अपना राज मुकम्मल किया तो आरिबा ने नर्म लहजे में कहा, मैं समझ गई। तुम सिर्फ एक लड़के नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसने बहुत कुछ सहकर अपनी शनाख्त बनाई है। ज़ायान की आंखों में सुकून की झलक दिखाई दी और दोनों के दरमियान वो खामोशी छा गई जिसमें अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं थी। दिलों की धड़कन एक साथ चल रही थी और एक नया रिश्ता एतमाद और मोहब्बत का बंधन बन रहा था। आरिबा ने सोचा, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, ये एक समझौता भी है, एक वदा भी कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे हालात कैसे भी हों। और इसी शाम जब दोनों कमरे की खिड़की से बाहर नजर डाल रहे थे, चांद की हल्की रोशनी में उनकी आंखें मिले और दोनों ने एक दूसरे की खामोशी में अपनी दुनिया को महसूस किया। ये लम्हा वो था जिसने उनके रिश्ते को न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि हर छपी हुई धड़कन और हर खामोश जज्बे को बांध दिया। आरिबा जानती थी कि अभी उनके लिए बहुत कुछ बाकी है, चैलेंजेस, राज और जज्बात की जंग, लेकिन इस लम्हे के लिए सब कुछ ठीक था। वो तैयार थी इस सफ़र के लिए जिसमें मोहब्बत, समझौता और दिल की सच्चाई सबसे अहम होंगे। आरिबा और ज़ायान के दरमियान अब एक नया बंधन कायम हो चुका था, मगर कॉलेज की दुनिया में हर खुशी के साथ छोटे छोटे चैलेंजेस भी आते हैं। एक दिन जब आरिबा लाइब्रेरी में किताबें रख रही थी, इसकी नज़र ज़ायान के दोस्तों पर पड़ी जो सरगोशियां कर रहे थे। वो सरगोशियां आरिबा की संजीदगी और ज़ायान के राज के बारे में थीं और आरिबा का दिल अचानक एक अजीब सा भारी हो गया। इसने सोचा, क्या सब कुछ इतना आसान है जितना मैंने सोचा था? ज़ायान ने आरिबा को देखा और समझ गया कि कुछ तो हुआ है। वो इसके करीब आया और आहिस्ता से कहा, तुम फिक्र न करो, ये सब कुछ सिर्फ अफवाहें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम बस अपने दिल की सुनो। आरिबा ने गहरा सांस लिया और दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की। वो जानती थी कि ये लम्हा उन दोनों के रिश्ते के लिए इम्तिहान है। इस शाम दोनों बाग में चल रहे थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी।
ज़ायान ने आरिबा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की सब बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं बता सकता। तुम्हें बस यकीन रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरिबा ने खामोशी से सर हिलाया और उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा हुआ। वो समझ गई थी कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि भरोसे और बर्दाश्त से भी जड़ी होती है। चंद दिन बाद कॉलेज में एक तकरीब हुई। आरिबा और ज़ायान दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन माहौल में तनाव भी था। ज़ायान के एक पुराने दोस्त ने आरिबा के बारे में कुछ गलतफहमी पैदा की और वो सबके सामने सवाल कर बैठा। आरिबा का दिल धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि शायद ये लम्हा उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जांच है। ज़ायान ने हाथ आरिबा के हाथ पर रखा और कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब बस लम्हे हैं जो गुजर जाएंगे। आरिबा ने इसकी आंखों में सच्चाई देखी और दिल की धड़कन के साथ जवाब दिया, मुझे यकीन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो दोनों तकरीब के शोर के बावजूद एक दूसरे के साथ खामोशी में खड़े रहे और दिल की धड़कन ने सब कुछ बोल दिया। ये लम्हा न सिर्फ मोहब्बत बल्कि एतमाद, समझौते और बर्दाश्त की भी अलामत था। इस रात आरिबा अपने कमरे में बैठी दिल में सोच रही थी, मोहब्बत आसान नहीं होती, मगर जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तब सब मुश्किलात भी आसान लगती है। और ज़ायान भी अपने कमरे में वही सोच रहा था। मैंने अपने राज की कुछ परतें खोल दी हैं और आरिबा ने उन्हें कबूल किया है। ये रिश्ता अब मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी सफ़र बाकी है। आरिबा और ज़ायान की मोहब्बत अब पुख्ता हो चुकी थी, मगर जिंदगी के इम्तिहानात अभी भी उनके सामने थे। कॉलेज के आखिरी दिनों में एक ऐसा मौका आया जब आरिबा को यकीन होना था कि वो ज़ायान पर भरोसा कर सकती है या नहीं। एक दिन ज़ायान के पुराने राज की हकीकत सामने आ गई। उसके ख़ानदान के हालात और ज़ाती मसाइल कॉलेज के माहौल में सबके सामने आ गए और आरिबा ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के बोझ उठाने और एतमाद देने का नाम भी है। ज़ायान ने आरिबा की तरफ देखा और कहा, आरिबा, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ देखकर तुम्हें सदमा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आरिबा ने आहिस्ता से इसके हाथ पकड़े और कहा, ज़ायान, मैंने तुम्हारे हर राज को कबूल किया है। मोहब्बत वो है जो हर मुश्किल में भी कायम रहे। ये लम्हा दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। हर धड़कन, हर खामोश मुस्कान, हर नज़र का ताल्लुक सिर्फ एक दूसरे से था। वो जान गए थे कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि भरोसे और कुर्बानी का नाम भी है। कुछ दिनों बाद कॉलेज की आखिरी तकरीब में आरिबा और ज़ायान एक दूसरे के करीब खड़े थे। दोस्त और उस्ताद सब देख रहे थे, मगर उनके लिए सबसे अहम लम्हा ये था कि वो एक दूसरे के लिए कितने ख़ास हैं। ज़ायान ने आरिबा के कान में हल्की सी आवाज़ में कहा, हमने सब कुछ सीखा। मोहब्बत, एतमाद और बर्दाश्त। ये रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहेगा। आरिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये रिश्ता सिर्फ हमारे दिलों में नहीं बल्कि हमारे हर लम्हे में जिंदा रहेगा। इसके बाद दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और दिल की धड़कनों ने सब कुछ बोल दिया। वो जान गए थे कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ वो है जो दिल से महसूस हो और हर लम्हा साथ जिया जाए। रात के वक्त आरिबा अपने कमरे में बैठी दिल में खुशी और सुकून महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि जिंदगी के इम्तिहानात कभी ख़त्म नहीं होते, मगर मोहब्बत और भरोसे के साथ हर मुश्किल आसान लगती है। ज़ायान भी अपने कमरे में वही सोच रहा था। इसने महसूस किया कि जो भी मुश्किल हालात आएं, आरिबा के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। और यही हकीकत उनके रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत बना रही थी। आरिबा और ज़ायान के दिल के राज अब सबके सामने नहीं बल्कि सिर्फ एक दूसरे के लिए थे। मोहब्बत, भरोसा और कुर्बानी के साथ उनका सफ़र मुकम्मल हुआ, मगर हर लम्हा याद दिलाता रहा कि सच्ची मोहब्बत वही है जो हर इम्तिहान में कायम रहे। और यूं एक छोटी सी मुलाकात, छपी हुई मुस्कान और चंद राज एक जिंदगी भर की मोहब्बत में बदल गए।